नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके लिए काम और समय का टॉपिक लेके आए हैं। आपको काम और समय से संबंधित जो सवाल होते हैं आपके रेलवे, एसएससी या और भी वनडे एग्जाम है, उसमें ये जरूर आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सवाल ही 3-4 प्रकार के पैटर्न के होते हैं। जैसे 10 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस तरीके का हो सकता है सवाल आपका इस तरीके का भी हो सकता है कि 10 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, तो 50 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इस तरीके से आपके प्रश्न हो सकते हैं, या इस तरीके से भी आपके प्रश्न हो सकते हैं कि 10 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं, तो उससे जस्ट 2 गुना या 3 गुना काम करने के लिए 15 व्यक्ति कितने दिन का समय लेंगे, वगैरह वगैरह। या आपके इस तरीके के भी सवाल आएंगे कि ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ए की कार्य करने की क्षमता बी से 5 गुनी है, वगैरह वगैरह। कई पैटर्न के आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न लेके चलूंगा, ठीक है ना, ताकि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो सकें और आपको ये सवाल एकदम सरल, सबसे सिंपल सवाल ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। अभी मैंने एक ही वैरायटी के आपके प्रश्न लिए हैं, है ना, और इसको आप देखिए। पहला प्रश्न मैंने लिया है कि 30 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? उसी में मैंने दूसरा पार्ट प्रश्न जोड़ा है, तो 50 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, इन प्रश्नों को आप अभी तक अगर सॉल्व किया हो तो इस तरीके से सॉल्व करते आए हैं कि 30 व्यक्ति किसी काम को करते हैं, व्यक्ति कितने हैं? 30 व्यक्ति किसी काम को करते हैं कितने दिन? 40 दिन में। 30 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 40 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो एक व्यक्ति उस काम को करेगा, सिंपल सा है, 30 व्यक्ति 40 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति आपका करेगा 30 गुणे 40 दिन में। ये आपका हो जाएगा 3 चौको 12, यानी 1200 दिन में पूरा करेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि जब व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो तो समय या दिनों की संख्या कम होगी। ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे, कम समय में निपटा लेंगे, और यदि व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, समय अधिक लगेगा। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी हो गया है ना। इसी में आपका दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है, तो फिर 50 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप देख रहे हैं कि पहले व्यक्तियों की संख्या 30 थी, अब यहाँ हम संख्या 1 ली, तो दिनों की संख्या आपकी बढ़ गई है ना। अब यदि आपके व्यक्ति 50 हैं, तो 50 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 50 व्यक्ति आपके, या 1200 में 50 से भाग दे दीजिए, यह आपका 0 से आपका 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि 24 दिन में आपके 50 व्यक्ति इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता है पेपर हॉल में कि आप इस तरीके से उसको सजा सजा के करते रहें। इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अच्छा, आपने अगर सुना हो कि पहले एक मसाला आता था MDH मसाला, तो आपको सिर्फ MDH मसाले का तड़का लगाना है इस सवाल में और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए,
MDH का मतलब होता क्या है, ये लिखा आपका MDH। M से मतलब होता है आपका मैन, D से मतलब होता है आपका डे, और S से मतलब होता है आपका आवर, यानी घंटे, है ना। तो जब आपको व्यक्ति दो लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक MDH से काम नहीं चलना है, यहाँ पे 2 MDH चाहिए तुलनात्मक, कि 10 व्यक्ति 15 दिन में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ दिनों की संख्या भी 2 बार आ रही है, व्यक्तियों की संख्या भी 2 बार आ रही है। या आपका H भी उसमें जोड़ दिया जाए सवाल में कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं अगर वो बराबर 8 घंटे काम करें, है ना। तो फिर इतने व्यक्ति उस काम को 4 घंटे प्रतिदिन करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह। तो आपका ये MDH आप याद रखिए, आपका उत्तर मिलेगा, ठीक। और जब आप सवाल लगाएंगे तो एक MDH की तुलना दूसरे MDH से करेंगे, है ना। तो यहाँ आपको दोनों में अंतर रखने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, M1 D1 H1 ये पहले व्यक्ति की शर्तें हैं। पहला व्यक्ति कितने दिन, कितने व्यक्ति है, कितने दिन काम करता है, कितने घंटे काम करता है। दूसरा कितने व्यक्ति ले रहे हैं, कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, और कितने घंटे काम करते हैं। तो MDH1 M1 D1 H1 M2 D2 H2। और अगर उसी में कार्य भी पूछ लेता है तो आप बटे में W1 भी कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर पूछे कि इतना काम, कोई काम है 10 व्यक्ति इतने दिन पूरा करते हैं तो उससे 2 गुना काम, यहाँ 2 काम आ गए, एक काम और उससे 2 गुना काम, तो ये आपका सूत्र काम आएगा। चलिए इस सूत्र से आपका पहला सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। पहले सवाल में आपका M1 दिया है 30, M1 बराबर दिया है आपका 30, ठीक। 30 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन, D1 बराबर कितना दिया है आपके पास 40, ठीक। सिर्फ इतना ही दिया है। तो आपको निकालना है क्या, एक व्यक्ति, M2 बराबर क्या है आपके पास 1, M2 बराबर आपके पास 1, ठीक है ना। और कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी आपको D2 इधर निकालना है, ठीक है ना। M1 30 D1 40 M2 1 D2 निकालना है आपका। ये H1 पूछे नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। W1 पूछे नहीं है, आपका कार्य नहीं पूछा है तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो आपसे पूछा है उस सूत्र में उतना बस रख दीजिए। जैसे आपके पास M1 दिया है, इस सूत्र में रखिए, M1 हो गया आपका 30, D1 हो गया आपके पास 40, M2 हो गया आपके पास 1, और D2 आपको निकालना है। चलिए तो आपका सीधा सीधा D2 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 40 भागे 1, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है आपका। तो 30 गुणे 40 ये आपका सीधा सीधा 1200 दिन, D2 मतलब दिन। एक व्यक्ति आपका 1200 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। क्लियर है। आप उठा के सीधे इस सूत्र में रख दीजिए। इसी का दूसरा पार्ट इसी सूत्र से अपन लगाते हैं। M1 कितना दिया है, सॉरी M1 दिया है आपको 30, ठीक है। D1 दिया है 40, M1 दिया है आपको 30, D1 दिया है 40, और यहाँ पे आपका M2 बराबर कितना हो गया है 50। M2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपका, M1 आपका वही 30 है, D1 40 है, M2 50 है, और D2 आपको निकालना है। उठा के इसी सूत्र में रख दीजिए, ठीक है। तो आपका D2 बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, M1 30 D1 40 और D2 से आप, सॉरी D2 आपको निकालना है और ये M1 से आप भाग दे देंगे। ये आपको पूरा करके दिखाएं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक। ये देखिए आप आपका दूसरा पोर्शन इसी से हल कर रहे हैं सूत्र से। M1 30 D1 40 और M2 आपका इस बार 50 हो गया है। D2 आपको निकालना है, ये हो गया आपका 30, D1 हो गया आपका 40, M2 हो गया आपका 50, D2 हो गया आपको निकालना है D2, ठीक।
तो आपका D2 बराबर इधर आ जाएगा 30 गुणे 40 बटे में 50। जीरो से आपका जीरो कट गया और ये आपका 5 छक्का 30 और 6 चौकोई आ गया आपका 24 दिन। देखिए यही सवाल आपका इस सूत्र से कितनी आसानी से निकल आया। ठीक, आपका पहला सवाल मैंने कर दिया है। अब आप दूसरा और तीसरा सवाल भी देखिए, इसी सूत्र से आपको कितने जल्दी आंसर मिलता है। ठीक, देखिए हाँ, दूसरा सवाल है, अगर 60 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना, तो इसी काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। देखिए आपका सूत्र है M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। देखिए यहाँ जो जो अपने पास राशियां दी गई हैं उनको लिख लीजिए, शेष राशियां जो नहीं है, H1 नहीं पूछा है, W1 नहीं पूछा है, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, M1 है आपके पास, D1 है आपके पास, M2 है आपके पास और D2। देखिए 60 व्यक्ति, M1 हो गया आपका 60, 40 दिन, D1 हो गया आपका 40, 25 दिन में पूरा करने के लिए D2 दिया है आपके पास 25। कितने व्यक्ति चाहिए, M2 आपको निकालना है। देखिए M1 D1 M2 D2 HW आपके नहीं है, छोड़िए। ठीक है, सूत्र में रखा M1 D1 M2 आपका निकालना है और D2 आपके पास दिया है 25। तो D2 M2 आपका निकालेंगे 60 गुणे 40 बटे में 25। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, 25 5 से काटा, 5 40, फिर 5 एकम 5 और ये हो गया आपका 12, 12 पंचे 60। ये आपका आ जाएगा 12 96। 96 व्यक्ति इस काम को 25 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, अगर 60 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 96 व्यक्ति उसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा सवाल आपको दिया है, 80 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर देते हैं, तब 50 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सूत्र सेम। 80 व्यक्ति, देखिए आप पहले लिख लीजिए M1 D1 H1 है ना, W1, ठीक, और M2 D2 H2 और W2। इसमें जो अपन को दिया है वो लिखते जाइए। 80 व्यक्ति, M1 आपका हो गया 80, 12 घंटे, H1 हो गया आपका 12। किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं तो D1 आपका 30 भी दिया है। ठीक है ना, W1 यहाँ दिया नहीं है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको नहीं लेना है। ठीक, और तो 50 व्यक्ति, M2 बराबर दिया आपके पास 50, कितना, M2 दिया है 50, 50 व्यक्ति 10 घंटे काम करके, H2 बराबर दिया आपको 10,
कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी D2 आपको निकालना है। यहाँ W1 आपका W2 नहीं दिया है, इनको छोड़ दीजिए, सूत्र में नहीं रखेंगे। चलिए, M1 रखा आपने 80, D1 रखा आपने 30, H1 रखा आपने 12, इधर आपने रखा M2 रखा आपने 50 और D2 आपको निकालना है और H2 है आपके पास 10। तो D2 आपका सीधा सीधा निकल आएगा। यहाँ जो संख्या गुणा में दी होती है वो इस तरफ आगे भाग में हो जाती हैं। 80 गुणे 30 गुणे 12 भागे 50 गुणे 10। 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा और नीचे आया आपका 5। चलिए ऊपर का गुणा कर लीजिए। 8 थी 24, 24 ठीक है ना, ये आपको 8 थी 24 और 24 गुणे आप करेंगे क्या 12। ठीक, 24 गुणे 12 करिए, ये आपके 12 ये आपके 24 कर लीजिए। 24 हम 240 और इसी में 24 दूनी 48 और जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 8 8 2 288। 288 बटे में 5 दिन। ठीक, 288 बटे में 5 दिन, या इसी को जब आप 5 से भाग लगा देंगे 288 में तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है ना, बचा इधर आपका कितना 3, तो हो गया आपका 38। 5 सते 35 आया आपका 3। ठीक है ना, 3 बटे 5 दिन। 57 सही 3 बटे 5 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, यदि आपके 80 व्यक्ति हैं और 10 घंटे काम पूरा कर रहे हैं। चलिए ठीक। अच्छा, तो आपके ये 3 सवाल पूरे हुए हैं। इस पैटर्न के और भी जितने सवाल आपके पास होंगे, ठीक है, आप सिर्फ उनके मान रखते जाइए और आपको आंसर मिलता जाएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें आपका W भी दिया हो, है ना, तो आपका एक तरीके का पैटर्न निपट गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले तरीके के पैटर्न के सवाल रह जाएंगे, तो वो मैं जितने पैटर्न उतने वीडियो आपको भेजूंगा। देखिए एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें आपका W1 भी दिया हो, तो आपका एक तरीका पूरा कंप्लीट। ठीक, एक सवाल अपन लेते हैं कि यदि 40 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, क्या यदि 40 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 60 दिन में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तब उससे 2 गुने काम को, तब उससे 2 गुने काम को, उससे 2 गुने काम को 100 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 100 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ये आपका जो सवाल मैंने लिया है इसमें आपसे W पूछ लिया है ना, क्योंकि अभी आपको एक भी सवाल में W नहीं आया है, वर्ग नहीं आया है, क्यों यहां आ गया है 2 गुना काम। ठीक, कुछ नहीं, सवाल वही है, M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। यहां आप देख लीजिए, M1 आप
M1 D1 H1 और W1, M2 D2 H2 और W2। ये आप छांट लीजिए सवाल से बस। कैसा? M1 क्या है यहाँ पे 40, M1 दिया है आपको 40 व्यक्ति 60 दिन, D1 दिया है 60। ठीक है, मैं पूरा करते हैं। ठीक, काम कितना है यहाँ पे, एक काम को 40 व्यक्ति 60 दिन में पूरा करते हैं, काम एक है। ठीक, H1 इधर नहीं पूछा है, क्रॉस कर दीजिए। तो 100 व्यक्ति, M2 बराबर आपके पास 100 दिया है, 100 व्यक्ति कितने दिन में, D2 आपको निकालना है। H2 यहां नहीं दिया गया है, और उससे 2 गुने काम को, 2 गुने मतलब यहां एक काम था, यहां काम की संख्या 2 हो गई। ठीक, रख दीजिए आप सवाल में, ये सूत्र में आप उठा के रखिए पूरी संख्याएं। 40 गुणे 60, H1 नहीं है छोड़ दीजिए, W1 है आपके पास 1, M2 हो गया आपके पास 100। ठीक है, D2 आपको निकालना है और W यहां दिया गया आपके पास 2। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका ये 2 से यही कट गया 100, ये आपका D2 बराबर आ जाएगा 40 गुणे 60। ठीक है, या 2 का गुणा इस तरफ कर दीजिए और 100 से इधर भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0, ये कटा और ये आपका अब गुणा कर लीजिए। 4 छंग 24 और 24 दूनी 48। ठीक, यानी कि 48 दिन में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक तरह के पैटर्न के सवाल आपको आज बताए हैं और इसमें आपके 3 या 4 पैटर्न के सवाल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए पैटर्न के सवाल बताऊंगा। फिलहाल इस पैटर्न के जितने सवाल आपके पास हों आप उनको सॉल्व करिए, और ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है इससे आप लगाइए, देखिए आपका समय कितना क्या बच रहा है। ठीक, नमस्कार।